हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रेड ऑफ। मैंने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये डाउट रहता है इसके बीच में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ, सो डैट आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं इसके रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू व्हाट अ पर्सन कुड हैव डन विद व्हाट वाज सेक्रीफाइड। मतलब कि वो चीज़ जिसको इंसान ने छोड़ दिया, सेक्रीफाई कर दिया, उसके साथ वो क्या कर सकता था। देखिए, इसको मैं और सिंपल वे में समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको इंसान ने दूसरी ऑप्शन के लिए छोड़ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए छोड़ दिया, या एक गर्लफ्रेंड को दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ दिया, तो वो उस गर्लफ्रेंड की वैल्यू जिसको आपने छोड़ दिया है ना, उस गर्लफ्रेंड की वैल्यू जिसको आपने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझ लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 चॉइसेस हैं। या तो आप उससे शूज़ ले सकते हो, या तो उससे आप किताबें ले सकते हो, या तो उसको आप सेव कर सकते हो, आपका स्कूल पिकनिक जा रहा है उसके लिए। तो अब आप बैठोगे और बैठ के प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचोगे, है ना, रैशनल थिंकिंग दोगे, इसको एक रैशनल डिसीज़न लोगे। वो कैसे लोगे? आप ये सोचोगे कि मेरे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हो सकता है ये लगे कि आपके लिए ये किताब है और क्या है, शूज़ है। आप ये सोचो कि पिकनिक विकनिक तो मैं बाद में भी देख लूँगा, फैमिली के साथ चला जाऊँगा, उसको साइड में करता हूँ, तो उसको आप साइड लाइन कर दो। तो अभी आपके पास बच जाएंगे 2 ऑप्शंस, 2 बेस्ट ऑप्शंस। याद रखिएगा, फोकस कर रहा हूँ, 2 बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से? या तो शूज़ ले सकते हो, या तो आप किताबें ले सकते हो। अब आप अगेन ये सोचोगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों ऑप्शंस में से किसको चूज़ करना चाहिए और किसको फॉरगोन करना चाहिए, किसको सेक्रीफाई करना चाहिए। तो अब आपको ये लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? अब आपको किताबें लेना इंपॉर्टेंट लगे। आपको ये लगे कि अभी किताबें ले लेता हूँ, शूज़ तो मैं बाद में ले लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ देख लूँगा, या फिर उसके अगले देख लूँगा, तो वो बाद में देख लेता हूँ मैं। तो अब आप मार्केट जाओगे और वहाँ से किताबें उठा के ले आओगे। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप जो है, तो आपके पास बेस्ट सेकंड ऑप्शन था, कौन सा था? शूज़ लेने का। आप उसको सेक्रीफाई कर रहे हो, उसको फॉरगॉन कर रहे हो। तो अब ये जो आप फॉरगॉन कर रहे हो जिस ऑप्शन को, इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गई? जिस चीज़ की वैल्यू को आपने सेक्रीफाई कर दिया, है ना, मतलब कि आपने किताबें ली किसके बदले, किसकी कॉस्ट पर, किसकी कीमत पर? आपने किसकी कीमत पर किताबें ली? आपने किताबें ली शूज़ की कीमत पर। तो उस शूज़ की कीमत की, उस वैल्यू की जो हम बात करेंगे, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ इस केस में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? शूज़ हुए, जिसको आपने जो क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर एक चीज़ अपने दिमाग में और फोकस रख लीजिएगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना, जब आप ये निकालते हो, तो आपने जो जिस चीज़ को चूज़ किया, जिसका जो आपने ऑप्शन को आपने लिया, एक्चुअल में लिया, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस डिसीज़न को एक बेनिफिट या फिर प्रॉफिटेबल आप डिसीज़न कहोगे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो डिसीज़न लिया होगा, उसकी वैल्यू वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी किससे, एज़ कम्पेयर टू जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, तभी उस चीज़ को, उस डिसीज़न को आप क्या बोलोगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल। अब हम बात करेंगे जब ट्रेड ऑफ की, तो ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ सिंपली बेटा, इसमें कोई ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये होता है, अगर आप क्या करो, एक ऑप्शन को छोड़ दो किसी दूसरे ऑप्शन के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेड ऑफ डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ सेक्रीफाइड टू गेट समथिंग एल्स। यानी कि किस कौन सी चीज़ को आपने सेक्रीफाई कर लिया, सिंपल वे में। अगर जो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी अभी किताब की और शूज़ की, यहाँ पर जब आप शूज़ को छोड़ रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि आपने ट्रेड ऑफ किसको कर दिया? शूज़ के ऑप्शन को, शूज़ को ट्रेड ऑफ कर दिया, सिंपल। जब मैंने गर्लफ्रेंड वाली जो ऑप्शन लिया था, वहाँ पर अगर आप बोलोगे, तो आप जिस गर्लफ्रेंड को छोड़ रहे हो, तो उसको आप बोलोगे ट्रेड ऑफ कर दिया। सिंपल वे में बोला जाए तो ट्रेड ऑफ का मतलब होगा, आप एक चीज़ को ले रहे हो और दूसरी चीज़ को छोड़ रहे हो, जिसको छोड़ रहे हो उसको बोला जाएगा ट्रेड ऑफ। ठीक है बेटा।
उसको बोला जाएगा ट्रेड ऑफ। तो एक सेकेंड, हाँ, उसको बोला जाएगा ट्रेड ऑफ। तो अब आपको मुझे लगता है कुछ इसमें डाउट रहा नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कास्ट जब बात करोगे आप, तो अपॉर्चुनिटी की जब आप बात करते हो उसमें आपका फोकस किस पे होता है, वैल्यू पर, जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया। और ट्रेड ऑफ में आप सिंपली बात करोगे कि छोड़ने की, आपने यहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ पे आप बात कर रहे हो वैल्यू की। एज सिंपल एज इट इज़, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई ऐसा भी लगता है कि डाउट रह गया, कन्फ्यूज़न रह गया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। बाकी इस पर पूरी वीडियो जो है मेरी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है क्लास 9th के बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही नॉलेज लेने के लिए ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहिए, और मेरे चैनल को अगेन बोल रहा हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।